हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। राइट, आज की जो वीडियो है वो है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के बारे में, पर पर्टिकुलरली राइट कनाडा के अंदर जो इंक्यूबेटर्स हैं राइट, वो क्या चीजें देखते हैं राइट। क्योंकि भाई देखो, इंक्यूबेटर में सेलेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से आपको मिलता है लेटर ऑफ सपोर्ट राइट, तो इंक्यूबेटर्स क्या चाहते हैं राइट, उनका जब वो वेट आउट करते हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स को, और है ना, वो पर्टिकुलरली किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं राइट। पर बिफोर मैं उन चीज़ों के बारे में जाऊं राइट, ओके, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं। तो देखें, आप अगर कनाडा के अंदर प्रॉपर स्टार्टअप या प्रॉपर एक बिजनेस नहीं रन कर रहे, और आप कोई ऐसी शेल कंपनी या ऐसे ही कोई फेक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो आपका प्रॉब्लम होगा फाइल के अंदर राइट, ओके। तो मेक श्योर करें आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, इट्स अ प्रॉपर प्रोडक्ट, इट्स अ वैलिड प्रोडक्ट, इट्स अ वैलिड बिजनेस राइट, बिकॉज आपको उधर यहाँ पे आके उस बिजनेस की ट्रैक्शन दिखानी है फॉर योर पीआर राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लोग ये बात नहीं समझते राइट, ओके। वो बस बोलते हैं कि हम आ जाएंगे राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट, ओके। आपकी प्रोडक्ट, आपका बिजनेस एक वैलिड प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए राइट। इनोवेटिव आइडिया तो होना चाहिए, पर इट कैन नॉट जस्ट बी ए शेल कंपनी राइट। तो मेक श्योर ये एक चीज करें। तो चलें, आज की जो वीडियो है वो किस बारे में रही। तो भाई इंक्यूबेटर्स क्या देखते हैं राइट। मैं अभी अभी हमने ना लाइक 500 लाइक ग्लोबल 500 जो दुनिया का लाइक लीडिंग इंक्यूबेटर है, उससे उससे वी जस्ट हम अभी भी खुद आए हैं। हम क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं बहुत सारे राइट, लाइक लेटर ऑफ सपोर्ट दिलवाने के अंदर स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं राइट। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि इंक्यूबेटर्स क्या चीज़ देख रहे हैं राइट। तो आज की वीडियो के अराउंड मैं पूरी ये चीज़ें कवर करूंगा आपके साथ कि भाई बेसिकली इंक्यूबेटर्स को क्या चाहिए राइट। वो कोई आपके चाचा मामा दादा, वो इस बेसिस पे कनाडा के अंदर काम नहीं होता राइट, क्योंकि कनाडा के अंदर काम होता है प्रॉपर लेजिटिमेटली राइट। तो इंक्यूबेटर्स अगर आपको भाई लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं, तो किस बुनियाद पे दे सकते हैं राइट। सो फ्यू थिंग्स राइट भाई, देखें, एक एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यार आप आइडिया या प्रोडक्ट, ऐप, प्लेटफॉर्म, फिजिकल प्रोडक्ट हो, इनोवेशन कैन बी एनीथिंग राइट। इनोवेशन कैन बी कि भाई मैं सोलर सेल्स बना रहा हूँ, इनोवेशन कैन बी कि मैं ना स्पेस में जा रहा हूँ, इनोवेशन कैन बी मैं ऐप बना रहा हूँ, इनोवेशन कैन बी कि भाई मैंने जो है ना एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाई है जो एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। तो इनोवेशन कैन बी एनीथिंग राइट। एक तो ये चीज आप लाइक थोड़ा सा समझें इस चीज को। सेकेंडली चीज कि भाई इनोवेशन के अराउंड आइडिया तो है, पर आपकी मार्केट रिसर्च क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट रिसर्च राइट। लोग मुझे बोलते हैं कि ना अली भाई मैंने ये चीज बनाई है, और है ना ये तो यहाँ पे तो मतलब कि जो है ना यहाँ पे तो जो है ना ये तो बड़ी यूनिक आइडिया है, ये तो लोग ये तो बिकेगी। तो मैंने बोला कि आपने किससे पूछा कि ये यूनिक आइडिया है। चलिए यूनिक तो है, बिकेगी नहीं बिकेगी, ये आपके इस कंक्लूजन पे आप किस तरह पहुंचे। तो इंक्यूबेटर्स आपसे ये पूछते हैं कि भाई मार्केट रिसर्च आपने किस तरह की है। आपने क्या खुद ही अपनी स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने दोस्त यार से बात करके ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये बिकेगा, या ये काम चलेगा, या ये बिजनेस थ्राइव करेगा। दैट डजंट वर्क। मार्केट रिसर्च प्रॉपरली आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट आप 20 से 30 कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर से पर्सनली इंटरव्यू करें, बात करें कि भाई मैं एक चीज बना रहा हूं, ये चीज करे, मतलब इसके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ये होगी, इस सोल्यूशन की प्राइस ये होगी, ये कितने की बिकेगी मार्केट के अंदर। फिर आप उस बुनियाद के ऊपर अपना केस पुट फॉरवर्ड करते हैं कि भाई मैंने ये मार्केट रिसर्च की है। डज इट मेक सेंस राइट, ओके। तो मार्केट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, बस वो विंग करते हैं मार्केट रिसर्च को कि नो वंडर कि फिर जो है ना रिजेक्शंस आते हैं राइट, कि भाई आप मतलब कि आपने किस बुनियाद पे ये नंबर्स फॉर्म किए हुए हैं राइट। क्योंकि देखो, मार्केट रिसर्च प्रॉपर होगी तभी पता चलेगा कि भाई मार्केट पोटेंशियल क्या है, ओके। मार्केट पोटेंशियल अगर पता चलेगा तो तभी पता चलेगा कि भाई लाइक लाइक आप फॉरकास्ट करोगे सेल्स को, रेवेन्यू को, ग्रोथ को राइट। क्योंकि मेन जो चीज है वो यहां पे आके आप कनाडा के अंदर उसको किस तरह
एक अच्छे स्टार्टअप, एक ग्रोइंग बिजनेस के अंदर फॉर्म कर सकते हो, राइट? सो पहली चीज, मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कनाडा में वो चीज बिकेगी नहीं बिकेगी, राइट? प्राइस पॉइंट है मतलब कि सही है नहीं है, राइट? क्या ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट करती है कनाडा के अंदर, नहीं करती है, राइट? तो बहुत सारी मार्केट रिसर्च एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर आप सारी चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीस्ट है मार्केट रिसर्च। क्योंकि भाई देखें, मार्केट रिसर्च अगर सही नहीं होगी ना तो ऑल यू आर डूइंग, यू आर जस्ट विंगिंग इट, राइट? और विंग करोगे, बात वही है कि मेहनत करो, अप्लाई करो इनक्यूबेटर्स में और फिर रिजेक्शन आ रही है, राइट? सो मार्केट रिसर्च को प्रॉपर करें, राइट? सेकेंड चीज, राइट? ओके, बिजनेस मॉडल क्या है भाई? पैसा किस तरह बनाओगे? रिकरिंग है, B2B है, B2C है, सास है, वन ऑफ सेल्स है, सर्विस एंड मतलब कि आफ्टर सपोर्ट है। मतलब कि बिजनेस मॉडल बेसिकली आप वैल्यू किस तरह जनरेट कर रहे हो, आपको लोग किस तरह पे करेंगे और कितना पे करेंगे पोटेंशियली, राइट? या हो सकता है आपके पास करंटली स्टार्टअप रनिंग हो तो आपके पास पेइंग कस्टमर ऑलरेडी है, राइट? दैट्स मच इजियर फॉर देम। पर अगर आप नया स्टार्टअप फॉर्म कर रहे हैं, राइट? ओके, तो उसके अंदर प्राइस पॉइंट्स क्या है, मार्केट में आप किस तरह पैसे जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करने के पीछे मॉडल क्या है, राइट? अच्छा, वो क्या मॉडल स्केलेबल है, नहीं है? क्या वो मॉडल आप 3 मिलियन, 5 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन की कंपनी खड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? दे आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर लाइक कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप $2 लाख का छोटा सा एक बिजनेस लेकिन लें जिसमें आप खुद काम करें। पोटेंशियली भाई कनाडा चाहता क्या है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के अंदर, कि भाई यहाँ से एक नेक्स्ट गूगल या एप्पल या कोई बिंग मतलब के निकल आए भाई। सो उनका एम तो यही है, राइट? पीछे स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के, राइट? इंटेंट कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कि वो जॉब्स जनरेट करे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए इस कंट्री के अंदर, राइट? ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी या इनोवेशन बेस के अंदर जॉब्स अच्छी होती हैं, लेकिन कंट्री थ्राइव, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट? तो आपने आपके प्राइसिंग मॉडल को क्लियरली डिफाइन करना है, क्योंकि भाई प्राइसिंग मॉडल विल डिफाइन योर फाइनेंस, फाइनेंस विल डिफाइन हाउ सक्सेसफुल यू विल बी इन कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके? और मूव ऑन करते हैं, और चीजें क्या देखते हैं, राइट? स्टार्टअप वाले, राइट? आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्ट तो आपने बना ली, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है, आपने बोला चलेगी प्रोडक्ट, भाई आपने ये बोला इतने की भी मैं बेचूंगा, भाई भाई कस्टमर कहां से लेकर आओगे, किस तरह ढूंढोगे? क्या मतलब कि रोड पे आके लाइक लोगों को रोक के बताओगे, राइट? बता के व्हाट इज द डैम प्लान बिहाइंड गेटिंग द कस्टमर? दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज customer is the one, again, who pays the bills. Bills means how successful you are, right? So the bottom line is कि go to market strategy क्या है, plan क्या है? प्लान ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मैं फेसबुक पे डालूंगा 4 पोस्ट, ये प्लान नहीं होता। प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होती है कि भाई ये चैनल से मैंने ये रिसर्च की है, मैं ये करूँगा तो ये आउटकम होगा, फिर मैं इस चैनल पे ये करूँगा, फिर मैं बेसिकली जो है ना एक न्यूज़पेपर है जो है ना चाइनीज़ ऑडियंस को टारगेट करता है, मैं उसके अंदर ऐड डालूंगा और उसके थ्रू हमें 50 कस्टमर मिलेंगे। मतलब कि आपको डिफाइन होना पड़ेगा अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के अराउंड, राइट? ओके, बड़ी क्लियर आपको एक डिस्टिंक्शन डालनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट बी जेनेरिक कि भाई हम ये मार्केटिंग करेंगे तो ये आउटकम आ जाएगा, नहीं। सो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, राइट? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट आती है? एक आती है भाई कंपटीशन एनालिसिस। भाई आपका कंपेटिटर कौन है मार्केट के अंदर? और जो भी ये बंदा ये बात बोलता है कि भाई मेरा तो कोई कंपेटिटर ही नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? वी ऑल हैव कंपटीशन। वो भले थोड़ा सा डिफरेंटली चीज ऑफर कर रहे हो, कंपटीशन है। कंपटीशन नॉट नेसेसरी, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एग्जैक्टली आपकी कॉम्पिटिंग सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, ये भी होता है कि आपके कस्टमर लेट्स से कि आपके कस्टमर बाय
पिज्ज़ा के ऊपर हर महीने 2 बार वो खर्च करते हैं, एक एवरेज फैमिली लेट्स से। उस नेबरहुड के अंदर एक पिज्ज़ा की दुकान है, आप उस दूसरी पिज्ज़ा की दुकान खोलने का सोच रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार ओके 1 लाख बंदा है उस एरिया के अराउंड, अगर हर फैमिली 2 बार मतलब कि जो है ना ऑर्डर करती है पिज्ज़ा मंथ, अब ये एक स्टोर कर रहा है, तो मैं कितना पोटेंशियली मतलब कि लेकिन इसका एक मार्केट साइज क्या है, राइट। तो तो बेसिकली आपको कंपटीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके थ्रू आप बाकी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करते हो कि भाई मार्केट शेयर क्या है ओवरऑल, राइट। आपका कंपटीशन कितना रेवेन्यू कर रहा है, क्यों वो इतना रेवेन्यू कर रहा है, किस तरह वो इतना इतना रेवेन्यू कर रहा है, क्या वो इस वजह से रेवेन्यू कर रहा है क्योंकि वो कन्वीनियंटली लोकेटेड है, मतलब कि आप घर से बाहर निकलो तो वो रेस्टोरेंट वहीं पे लोकेटेड है, या खैर रेस्टोरेंट डजंट कम इन द स्टार्टअप, राइट, ओके, बट इज इट अ कन्वीनियंस बेस्ड फैक्टर और इज इट मोर और लेस लाइक अ फीचर्स एंड बेनिफिट बेस्ड थिंग। कंपटीशन को एट द कोर समझो, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आपके जो है ना बिजनेस प्लान का, आपकी पिच का टू द इंक्यूबेटर, राइट। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो आपको एक चीज क्लियर होना शुरू हो जाती है, जो लास्ट टाइम हम बोलेंगे भाई प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है भाई, नंबर्स क्या है, राइट। नंबर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर्स क्या है, कितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में। और अगर आप में और भी क्लैरिटी है तो आप बोलें कि भाई हमारा ये स्केल अप प्रोग्राम है, ये हम 10 साल में हम इधर अपने आप को देखते हैं, 200 लोग, 50 मिलियन का रेवेन्यू, ये एक्स वाई एंड जी हम स्टैब्लिश करेंगे, right? फर्क सिर्फ ये है कि पता किसी को नहीं होता, राइट, कि भाई आगे जाके क्या होगा, गारंटीज तो जिंदगी की किसी के नहीं है, पर द पॉइंट इज व्हाट कि वो देखना ये चाह रहे कि आपने उसके पीछे काम कितना डाला है, राइट। क्या वो नॉलेज बेस्ड, रिसर्च बेस्ड एक प्लान है, या बस आपने उसे विंग किया हुआ है, आपने अंदाजों से लगाए हुए ये चीजें, और आपने बोला बस हो जाएगा, पहुंच जाएंगे उधर। इस तरह नहीं होता, इंक्यूबेटर्स पहुंच जाने वालों को रिजेक्ट करते हैं, और जिनके पास वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी और प्लान होता है उसे वो अप्रूव करते हैं। दैट्स द बॉटम लाइन, राइट, यू नो। क्यों भाई, देखो इंक्यूबेटर्स के परस्पेक्टिव से आप समझो, इंक्यूबेटर्स जो हैं वो एक तरह से स्कूल्स हैं, राइट। आप उधर आते हो, सरते हो, सीखते हो कनाडा में बिजनेस किस तरह होता है, किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हो, तो वो स्कूल्स जो है ना, इंटरेस्टिंगली आप अगर थोड़ा सा सोचें इस बारे में, वो स्कूल्स जो है ना, राइट, ओके, अगर उनसे एक अच्छा बच्चा मतलब निकलता है तो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है ना। यूनिवर्सिटीज़ की अलुमिनाई होती है एक, तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की भी एक अलुमिनाई होती है। इस तरह ग्लोबल 500 में हम आए तो बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स इस इंक्यूबेटर से गए हुए हैं, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। वाई कॉम्बिनेटेड हो गया, राइट, यू नो, देयर इज प्लग इन प्ले हो गया, राइट। तो देर आर वेरी बिग इंक्यूबेटर्स इन द वर्ल्ड, तो उनके वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करें। तो द पॉइंट इज के इट हैज टू बी अ विन विन ऑन बोथ साइड्स है। अगर आप स्टार्टअप हैं और इंक्यूबेटर, तो आप समझे कि भाई इंक्यूबेटर चाह क्या रहा है आपसे, और तब आप थोड़ा सा लाइक सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। अगर आप लाइक स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, अगर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट के लिए हेल्प चाहिए, अगर आप ऑलरेडी स्टार्टअप है आपके पास, या आपको कनाडा के अंदर मार्केट रिसर्च करनी है, या आपको प्रोडक्ट मार्केट से फिट के लिए हेल्प चाहिए, या आपको बेसिकली हेल्प ये चाहिए कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि एज अ सेट कंप्लीट अगर प्लान नहीं होगा आपका, राइट, तो आपको इंक्यूबेटर में एक्सेप्टेंस में बहुत चैलेंज होगा, राइट। या आपको इंक्यूबेटर में एक्सेप्टेंस में हेल्प चाहिए, राइट, ओके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें लॉटिक, LAWTIQ lotic.com के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, देखें, हमने पहले भी मेंशन की थी, अभी भी मेंशन करूँ, फेक प्रोडक्ट, शेल्फ कंपनी, ऐसा कोई काम नहीं करें। दूर भागे उन एजेंटों से, कंसल्टेंट से जो आपको ये एडवाइस देते हैं, राइट, ओके। यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू रन द कंपनी प्रॉपरली, इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोडक्ट, एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए ये, राइट। होपफुली आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जाइए, बताइए कि भाई हाउ आर वी डूइंग, कौन कौन से टॉपिक्स में यू वांट अस टू टॉक अबाउट, राइट, ताकि हम विल बी हैप्पी टू लाइक कवर दोज टॉपिक्स, राइट। और अगर आप जनरली इंटरेस्टेड है मतलब कि हमारे से गेट इन टच करने में, तो लॉटिक LAWTIQ.com पे जाइए, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कीजिए, एंड विल बी हैप्पी टू हम आपके विल गेट बैक टू यू, राइट, ओके। और एज आई सेड, मैं मॉनिटर करता हूँ कमेंट्स को, तो प्लीज़ जाइए, आस्क एनी क्वेश्चंस,
और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, राइट? आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।